Class 6 History Chapter 12 हर्ष चालुक्य एंड पल्लव। इस चैप्टर में हर्षवर्धन चालुक्य और पल्लव राजवंश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में है हर्षवर्धन द डेक्कन एंड द साउथर्न किंगडम, द चालुक्य, द पल्लव्स ऑफ कांचीपुरम, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जो टॉपिक हमारा हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन के बारे में अगर देखा जाए कहा जाए तो गुप्त एम्पायर के ख़त्म होने के बाद बहुत सारे जो राज्य थे वो छोटे छोटे राज्यों में आज़ाद होकर अपने अपने नए नए स्वतंत्र राज्य को निर्माण किया था, जिनमें एक था जिनमें प्रभाकर वर्धन जो थे उन्होंने, जैसे प्रभाकर वर्धन ने एक नए स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी थानेश्वर थी। बाद के दशकों में प्रभाकर वर्धन ने अपने बड़े बेटे राजवर्धन और हिज यंगेस्ट ब्रदर हर्षवर्धन को राजा बनाना चाहा, मगर एक लड़ाई में मारे जाने के बाद राजवर्धन की जगह हर्षवर्धन राजा बने और उसके बाद उन्होंने थानेश्वर और कन्नौज पर एक साथ शासन किया था। हर्षक अंकुश के बारे में अगर देखा जाए तो हर्षवर्धन वॉज अ पावरफुल एफिशिएंट रूलर, बहुत शक्तिशाली पावरफुल रूलर थे। उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने हर्ष डिफीट द किंग ऑफ शशांक और बंगाल के शासक शशांक को भी हराया। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द फेमस चाइनीज पिलग्राम हिंसांग की किताब के अनुसार अगर देखा जाए तो हर्ष कैप्चर्ड मेनी प्रोविंस, जिसमें ईस्टर्न पंजाब, कन्नौज, बिहार, बंगाल, उड़ीसा शामिल थे। इसके साथ साथ हिज एम्पायर एक्सटेंडेड, इसका एम्पायर ब्रह्मपुत्र से लेकर ईस्टर्न पंजाब इन द वेस्ट, फ्रॉम हिमालय से लेकर नॉर्थ रिवर नर्मदा इन द साउथ तक इसके साम्राज्य को इसने फैला लिया था। हर्षवर्धन के बारे में ये कहा जाता है, हर्षवर्धन के बारे में ये भी सबसे इम्पोर्टेंट रहा है कि ये ही वाज द लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर ऑफ इंडिया। भारत एक जो लास्ट हिंदू रूलर के रूप में भी हम हर्षवर्धन को भी जानते हैं। हर्षवर्धन के बारे में पुलकेशिन सेकंड से लड़ाई के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। हर्षवर्धन के काल में भारत और चाइना के रिलेशन बहुत ही अच्छे थे। हर्ष रिलीजन के बारे में कहें तो हर्ष वर्शिप लॉर्ड शिवा, यानी कि वो हिंदू धर्म को मानते थे, मगर बाद के समय में ऐसा पता चलता है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे बौद्ध मोनेस्ट्री का निर्माण भी किया था, साथ साथ बहुत सी स्तूपों का भी निर्माण किया ताकि देश विदेश तक बौद्ध धर्म को फैलाया जा सके। पैटर्न ऑफ लर्निंग, हर्षवर्धन पैटर्न ऑफ लर्निंग मैटरिंग, दिवाकर वाज हिज कोर्ट पोएट। उसके हर्षवर्धन साहित्य कला से काफ़ी प्रेम था। इसके कोर्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट दिवाकर वाज थे वो सबसे इम्पोर्टेंट कवि थे। बाणभट्ट रोड दे हर्षचरिता, बाणभट्ट ने हर्षचरिता लिखा। हर्षवर्धन खुद एक अच्छे ऑथर के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने रत्नावली, नागनंदा एंड प्रियदर्शिका जैसे किताबों को लिखा है। नालंदा यूनिवर्सिटी उस समय सबसे फेमस यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता था। इसके भी उत्थान के लिए हर्षवर्धन ने काम किया था, जो हमें हिंसांग की किताब से इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। हिंसांग अकाउंट से अगर के बारे में अगर बात चले, यानी कि उस किताब से अगर हम देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू हिंसांग द हर्ष वाज द किंग हार्टेड मोनार्च, बहुत ही रहमदिल और अच्छा शासक था जो अपनी जनता को खुश रखता था। वो खुद ही लोगों को पनिश भी करता था और अच्छे काम के लिए उन्हें इनाम भी दिया जाता था। ट्रैवलिंग हैड बिकम द मोर रिस्की इन द गुप्त एज, हिंसांग हैड सेवरल अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। इस दौरान उन्होंने ये भी लिखा है गुप्त पीरियड में कहीं घूमना आना जाना बहुत मुश्किल था, मगर बाद के समय में ऐसा नहीं था। उसने अपने अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस जो था उसको भी इसमें बताया है। हिंसांग के अनुसार उस समय जो सोशल कंडीशन था, लाइफ ऑफ पीपल बहुत ही अच्छा था, सिंपल लाइफ लोगों की थी। कास्ट सिस्टम धीरे धीरे उस समय इस्टेब्लिश हो रहा था। डेक्कन एंड साउथर्न किंगडम के बारे में अगर बात किया जाए तो वाटकास रोज द पावर आफ्टर द फॉल ऑफ द सतवाहन के खत्म होने के बाद दक्षिण में वाटकास शासन में आए। देव वर्शिप लॉर्ड शिवा, देव वो भगवान शिव की उपासना करते थे। दे ऑल्सो पैट्रोनाइज द आर्ट लिटरेचर, ये आर्ट और लिटरेचर को प्रोत्साहित भी करते थे, बट दे कुड नॉट रूल ओवर लॉन्ग पीरियड, मगर ये ज़्यादा समय तक भारत पर। चालुक्यस के बारे में अगर कहा जाए तो द चालुक्यस रूल ओवर लार्ज पार्ट ऑफ द डेक्कन,
डेक्कन के लास्ट पार्ट में इनका शासन था। मिडिल ऑफ द 6th सेंचुरी में पुलकेशिन सेकंड फर्स्ट ने इस वंश की स्थापना की थी। पुलकेशिन सेकंड द मोस्ट फेमस रूलर, रूल ओवर द 608 to 642 एडी तक इसने शासन किया था। कैपिटल वाज द मॉडर्न वापी, मॉडर्न कर्नाटक, आज के जो प्रेजेंट डे में जो कर्नाटका वो उसकी राजधानी हुआ करती थी। पुलकेशिन सेकंड कॉन्क्वर्ड, इसने लगभग नॉर्दर्न कोंकण और गुजरात मालवा रीजन को अपने अधीन करके रखा था, कैप्चर करके रखा हुआ था। हिज बिगेस्ट एनिमी इज दैट टाइम द महेंद्र वर्मन, इसका सबसे बड़ा दुश्मन महेंद्र वर्मन था। बात के समय में पल्लव हैज बीन डिफीटेड बट दे बिकम द पावरफुल अगेन। महेंद्र वर्मन सन नरसिंह वर्मन invaded the Chalukyas kingdom. Pulkesin II was defeated and killed in AD 6042। नरसिंह वर्मन ने ये शपथ ली हुई थी कि वो अपने पिता की बेइज्जती का बदला लेगा और युद्ध में इसे हराकर उसे मार देगा, और उसने ऐसा ही किया। पुलकेशिन सेकंड को युद्ध में हराया और उसे मार भी दिया था। इसके साथ ही चालुक्य वंश जो था वो समाप्त हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा द ग्रेटनेस ऑफ चालुक्य, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।